आपने कहा कमल खिलेगा, और जब मैं बात बीजेपी की करती हूँ तो आप ही के संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग जो कि टिकट मांग रहे थे और उन्हें टिकट नहीं मिली, लेकिन अब वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहते हैं कि हम अभी भी पार्टी के साथ ही हैं, लेकिन चुनाव हम जनता के कहने पर लड़ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कि जिसके पास कमल निशान वही हमारा है पहलवान। तो जो कमल निशान होता है वो पार्टी का अधिकृत होते हैं। भाइयों से भी कहता हूँ कि वोट डालने वाले दिन जब वो जाएंगे सुबह बिरयानी खा के तो चावल मोदी जी के ही होंगे क्योंकि बोटी तो नहीं होगी मोदी जी की, लेकिन उस बिरयानी में चावल होंगे। तो मुंह खाए तो आंखें झुकना चाहिए। अगर आपका ये फंडामेंटल, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। निकाय चुनाव का आगाज हुआ। पहले चरण के चुनाव 4 मई को हो गए, दूसरे चरण के 11 मई को होने वाले। और देखिए, इसी बीच जब चुनाव इतना करीब है, जुम्मा 4-5 दिन बचे हैं, तो जितने भी प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, वो निकल चुके हैं जनसंपर्क करने के लिए। और देखिए, इसी बीच आपको बता देती हूँ कि अवागढ़ नगर पंचायत में मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू जी। मंत्री जी, ये बताइए कि जब आप अपने प्रत्याशी महेश पाल सिंह जी के लिए अभी जन समर्थन के लिए बाहर निकले तो आपको परिस्थितियां क्या नजर आई? परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल लगी और मैंने कार्यालय के उद्घाटन दिन भी कहा था कि 4 बार श्री महेश पाल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर, एक बार निर्दलीय भी अपने अध्यक्ष हुए हैं। काट की हड़िया हम गांव के लोग हैं, एक बार चढ़ती है, कभी 4 बार नहीं चढ़ती है। ये 5वां उनका कार्यकाल होगा और इस बार केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के, राज्य की योजनाओं को लेकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो कानून व्यवस्था है और हमारे बूथ अध्यक्ष से लेके हमारे जिला अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा करके पसीना बहाया है, उससे कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। देखिए, आपने कहा कमल खिलेगा, और जब मैं बात बीजेपी की करती हूँ तो आप ही के संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग जो कि टिकट मांग रहे थे और उन्हें टिकट नहीं मिली, लेकिन अब वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहते हैं कि हम अभी भी पार्टी के साथ ही हैं, लेकिन चुनाव हम जनता के कहने पर लड़ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कि जिसके पास कमल निशान वही हमारा है पहलवान। तो जो कमल निशान होता है वो पार्टी का अधिकृत होता है। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई निर्दलीय, बागी अथवा अन्य, भले वो राष्ट्रीय दल हो, समाजवादी पार्टी या BSP या कांग्रेस, उनका कोई प्रत्याशी लड़ता है, बल तो जीतना नहीं है। अगर जीत भी जाता है तो नगर पंचायत के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो तनख्वाही भी बांट सकें। जब भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हमारी अपनी पार्टी के लोग होते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनको एक स्पेशल पैकेज भी मिलता है, जिसके द्वारा ही कस्बे का विकास हो सकता है, तनख्वाहें बढ़ सकती हैं, वरना झाड़ू खरीदने का भी बजट नहीं होता है। जी। मुझे बताइए कि क्या लग रहा है महेश पाल सिंह को, जो कि अपनी 4 पारियां खेल चुके हैं, 5वीं पारी में है, अब सर्व समाज का साथ रहने वाला है इनके साथ? इन्होंने एक अबागढ़ में खूबसूरत गुलदस्ता बना रखा है। खूबसूरत गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल हो, हर किस्म का फूल हो, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। मैं आज लगभग पूरा अबागढ़ 2 बार में मैं तो यहाँ का MP हूँ और 5वीं बार हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मलिन बस्तियों में हर चौथे घर पर प्रधानमंत्री शहरी आवास का बोर्ड मैंने देखा। फिर उस घर में घुसा तो शौचालय भी देखा, थोड़ा झांक के देखा तो सिलेंडर भी था, 5 किलो गेहूं और चावल भी निःशुल्क मिल रहे हैं। तीसरे घर में कोई ना कोई वृद्ध होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो वृद्धावस्था पेंशन भी 1000 मिल रही है। 5वें घर में एक विधवा भी होती है, विधवा पेंशन मिल रही है। मोहल्ले में 1-2 दिव्यांग भी होते हैं, तो उनको दिव्यांग पेंशन भी 1000 मिल रही है। अबागढ़ कस्बे में गांव के लोगों ने भी आकर शिक्षा और चिकित्सा के लिए मकान बनाए हैं, तो उनका खेत भी किसी गांव में है। तो जैसे एक घर के आगे मैंने देखा गहराना वाले, ऐसे लिखा देखा, तो उनको किसान सम्मान निधि की भी 2-2 हज़ार की 3 किस्त साल मिलते हुए 12वीं किस्त उनके खाते में आ चुकी है। मैंने लाभार्थियों की संख्या यहाँ पर निकाली थी अबागढ़ में, एटा के CDO से मांगी थी, तो 1200 के आसपास यहाँ पर प्रधानमंत्री शहरी आवास के मकान बने हैं। तो 3600 मिनिमम मियाँ बीवी और एक ना कोई बालिग बच्चा होगा या माँ बाप होंगे, 3600 लोग प्रधानमंत्री द्वारा प्रदत्त मकान में निवास कर रहे हैं। फिर मैं रिपीट करूंगा कि सिलेंडर का भी लाभ ले रहे हैं, 5 किलो गेहूं चावल भी लेंगे और विधवा विकलांग वृद्धावस्था भी पेंशन, आयुष्मान कार्ड धारक भी हैं। कुल यहाँ पर 9000 के लगभग मतदाता हैं, जिसमें 3600 तो केवल सर्दी बरसात उसमें एक छत मिली है, वरना झोपड़ी में रहते थे, टीन में रहते थे, पॉलीथीन में रहते थे, आधे में भैंस बंदी होती थी, आधे में वो रहते थे।
तो ये योजनाएं जो हैं ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑब्लिगेटरी हैं। कई बार मेरे से आज ही चलते हुए किसी ने कहा, जब मैंने कहा कि ये तमाम विकास किया है, तो कहा मोदी जी ने घर से दिया है। तो मैंने बहुत विनम्रतापूर्वक कहा कि घर से कोई नहीं देता है, तो वो हाथी वाले थे। तो मैंने उनसे कहा बाबा साहब ने संविधान के किस अनुच्छेद के किस पन्ने के कहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास देना है, या आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का इलाज कराना है, अथवा विधवा या 5 किलो गेहूं चावल फ्री में देना है। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूं कि वोट डालने वाले दिन जब वो जाएंगे सुबह बिरयानी खा के, तो चावल मोदी जी के ही होंगे क्योंकि बोटी तो नहीं होगी मोदी जी की, लेकिन उस बिरयानी में चावल होंगे। तो मुंह खाए तो आंखें झुकना चाहिए। अगर आपका ये फंडामेंटल राइट है, तो हमने किसी ने कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि संविधान ने आपको ये अधिकार प्रदत्त किए। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए उसकी वजह से हुई। इंदिरा गांधी हों या जवाहरलाल नेहरू हों, ये उस ज़माने के चांदी की चम्मच में मुंह में लेके पैदा होने वाले लोग, इन्हें देखा ही नहीं कि सड़क पे शौच भी करते हैं। इन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि एक रजाई में 5 लोग सोते हैं। इन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि कई बार क्या होता है कि खाने को भी नहीं होता। कई बार हम 20 रुपये का केवल इलाज कराते हैं अपनी, तो ये देखा नहीं, इसलिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं नहीं हुई। मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है, जिसको डनलप पिलो पर सोने वाले, एसी में रहने वाले, रेबन का चश्मा लाने वाले, या लोटो के जूते पहनने वाले, या बर्बरी का पर्स लेने वाले, या लुई वेटन का पर्स लेकर के वो उसको याद कर सकते हैं, 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूस की कड़कड़ाती ठंडी रात को एक पिछौरा में काटी हो। चूँकि मोदी जी अपने एक बड़े परिवार के साथ एक कमरे में रहे, माँ ने चौका बर्तन किया, खुद ने चाय एक छोटे से स्टेशन पे बेची, इसलिए ये गरीब कल्याणकारी योजना है। और इसका लाभ देखो, 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल पिछले 5 साल से निःशुल्क ले रहे हैं। 9 करोड़ के आसपास सिलेंडर हुए हैं, वरना कंडे से और उपले से रोटी बनाती थी। विधवा विकलांग पेंशन के भी 10-15 करोड़ लाभार्थी हैं। 11 करोड़ लाभार्थी आयुष्मान कार्ड धारक हैं। 12 करोड़ किसान लाभार्थी हो रहे हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि एक माइंड सेट करिए आप भी, ये देश एलीट का नहीं है। ये देश 80 करोड़ जो लोग मुफ्त खा रहे हैं, जो 11 करोड़ लोग 20,000 का शौचालय ले रहे हैं, जितने में एक मोबाइल भी नहीं आता है। तो हमें माइंड सेट करना है कि ये देश गरीबों का है। एक वो शेर है कि 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नासाद हैं, दिल पर रखकर हाथ ये कहिए देश के आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के म्यार को मत आकी, ये आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। उसी के लिए ये शहरी आवास योजना करी है। अगर ये मैंडेटरी थी, आप हमें वोट दें या ना दें, क्योंकि हमने आप संविधान के अनुसार, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी हैं, तो मुंह खाए तो आंखें झुकना चाहिए। आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख का इलाज होकर के अगर कोई बचता है, तो उसको नरेंद्र मोदी को आयुष्मान भव कहना चाहिए, अगर वो खानदानी व्यक्ति है। जी, दुर्भाग्य ये है कि इस देश, दुर्भाग्य कहूँगा कि इस देश में धर्म चलता है, जात चलती है, जात का गोत्र चलता है। कुछ लोग, अब टिकट क्या है, मान लो ये सवर्ण थी सीट, सवर्ण ही तो थी, तो ब्राह्मण भी सवर्ण है, ठाकुर भी सवर्ण है, वैश्य भी सवर्ण है, श्रीवास्तव कायस्थ का सक्सेना भी सवर्ण है। यहाँ 22 दिव्य त्यागी और भूमहार नहीं है। लेकिन फिर वैसे समाज में भी कई कैटेगरी हैं, भाई जैन भी है उसमें अग्रवाल भी है, उसमें गर्ग भी है, उसमें वैष्णव भी है। जब कभी हम वैश्य के किसी एक ग्रुप को देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि साहब वो खंडेलवाल को दे दी, अग्रवाल को नहीं दी। कुल मिला के ये है कि छोटे उद्देश्यों के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए छोटी बातें भूलनी है। बड़ा उद्देश्य ये है नगर पंचायत अबागढ़ के प्रत्याशी श्री महेश पाल सिंह जी और पार्षदों को जिताना है, और तीसरा इंजन अबागढ़ में लेके आना है, जिससे सर्वांगीण विकास हो। छोटा उद्देश्य ये है, एक मेरी नाली रह गई, खरंजा रह गया, विधवा पेंशन रह गई, अथवा मेरी जात को नहीं टिकट मिला, अथवा मेरे ग्रुप को नहीं मिला, ये छोटी बातें हैं। तो बड़े उद्देश्य के लिए छोटी बातें भूलनी चाहिए, और ये छोटी बातें मतदान केंद्र पर नहीं जानी चाहिए। ऐसी मैं हाथ जोड़कर अपने अबागढ़ के निवासियों से निवेदन करना चाहूँगा। जी, बहुत बढ़िया अपील भी आपने कर दी। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि बिहार में पटना हाई कोर्ट ने जो है वो जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक राष्ट्रीय मुद्दे का विषय है। और भी मुझे लगता है कि समाज का ताना बाना तोड़ने का, या एक हीन भावना कुछ जातियों में आएंगी। आज राजनीति में उनका बड़ा सम्मान है, कल को निकालोगे कंप्यूटर बाबा से, अरे हमारे गांव में कहते हैं 1.5 भुंटिया टीले पे खलियान। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में उन लोगों की मजाक उड़ाया जाया करेगी, और हीन भावना और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स और उन पे फिर मुझे लगता है कि लोग ये नहीं कहेंगे कि जैसे मैं अपने बायोडाटा में लिखता हूँ कि मैं MSc हूँ, LLB हूँ, PhD हूँ, MA हिस्ट्री हूँ, मैं इतने बार का MP हूँ।
फिर तो ये लिखेंगे मेरी जात का इतना वोट है, उसमें मेरा गोत्र इतना है, लिहाजा मुझे टिकट दी जाए। तो इसमें सेवा भावना में कमी आएगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि माइनॉरिटी से मीन्स मेरा मुस्लिम जैन से नहीं है। अगर किसी, जैसे मैं जलेसर में होता था MP, तो मुझे मेहनत बहुत करता था, क्योंकि मैं 4 लाख वोट बैंक का जात का नेता नहीं था। ये मैनपुरी नहीं है कि 5 लाख यादव हैं वहाँ पर, या संभल में मुस्लिम और यादव लगा के। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, हर चौथे गांव में हमारा समाज रहता था, लेकिन कुल मिला के उससे अकेले मैं नहीं जीत सकता था और उसके बिना भी नहीं जीत सकता था। तो मैं ज़िंदगी भर जो है सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, या विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, या शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली करता रहा। क्यों? जात अकेली नहीं जिता पाएगी, तो मुझे सेवा करनी पड़ेगी। और जिनकी जातियां बहुत ज़्यादा होती हैं, सेवा भावना में कमी होती है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अवागढ़ की एक बार जनता से एक बार अपील कर दीजिए महेशपाल सिंह जी के लिए। मैं अवागढ़ की महान जनता से अपील करना चाहूँगा कि 11 तारीख को होने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद के चुनाव में कमल के सामने वाले बैलेट पेपर पर मोहर लगाएं और अवागढ़ महेशपाल सिंह जी को जिताएं। और जिस प्रकार से 4 बार इन्होंने यहाँ सेवा की है, 5वीं बार भी करेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि अवागढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए सांसद निधि, विधायक निधि और नगर की निधि के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बहुत सारा बजट लेकर इस शहर का, इस कस्बे का सर्वांगीण विकास करेंगे। इसलिए जात, क्षेत्र, धर्म से ऊपर उठकर पार्टी के साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बहुत बढ़िया। तो देखिए, हमारे साथ रहे केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, जो कि अपने BJP से जो चेयरमैन प्रत्याशी है महेशपाल सिंह, उनके लिए जन समर्थन जुटाने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे। अब देखिए कि वादे बहुत हैं और ये भी कह दिया कि डबल इंजन को अब ट्रिपल इंजन कर दीजिए। जी, सेंट्रल में, स्टेट में है, तो अब परिषद में भी ला दीजिए, ताकि जन जन तक जो है वो सेवाएँ पहुँची जा सके। अब आप इससे कितना वाकिफ़ रखते हैं, ये तो आप ही बताएंगे, जनता जनार्दन या आपके वोट्स बताएंगे। तो चलिए, कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा कि आप कितना वाकिफ़ रख रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।